मैंने एक साल का अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने रखा कि 365 दिन में 247 जगह पर जाकर के पीड़ित परिवार से मिल करके उनकी आंसुओं को ही नहीं पोंछा, उनको न्याय दिलाने के लिए अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी, सड़क से सदन तक प्रयास रहा कि लोगों को न्याय मिले। सरकार को हमने विवश किया। आज आप जहरीली शराब पर जो कहते थे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर जो पीते पिएंगे वो मरेंगे, हम नहीं देंगे मुआवजा, घुटनों पर ला करके बैठा दिया और 4 लाख का मुआवजा दिलाने के लिए विवश कर दिया। आज हमने इनके शैक्षणिक वातावरण में जो सत्र विलंब चलता था, महामहिम राज्यपाल से मिलकर के सत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आज शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरह से अराजकता व्याप्त है, उसके विरुद्ध बार बार चेताने के बाद भी मुख्यमंत्री लाचार और बेबस क्यों है? आज पूरे बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार पर जितनी घटना घटित हुआ है, चाहे अगवानी पुल 1717 करोड़ का, स्वास्थ्य विभाग के अंदर 1600 एम्बुलेंस का मामला, मिशन 16 के अंदर आप ये ठेकेदारी में निजी 50% का कमीशन खोरी पर सड़क से सदन तक मामला उठाया, सरकार जवाब नहीं दी। जनता की गाढ़ी कमाई की लूट को हमने हमेशा आवाज उठाया, निर्भीक होकर के एक सच्चे पहरेदार के रूप में हमने अपनी बातों को रखा, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। टाल मटोल करती है या गोलमोल जवाब देके निकल जाती है, बात बनाती है। लोकतंत्र का यह सम्मान नहीं करता। लोकतंत्र का विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करता है और विपक्ष को डराने का काम करता है, लेकिन ये शायद भूल गए कि ये सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जन्म लेता है, शुचिता के लिए, सुशासन के लिए जन्म लेता है, कुशासन मिटाने के लिए। और इसका इतिहास पहले भी है। मुख्यमंत्री जी को जिस सुशासन स्थापित करने के लिए लाया था, वो कुशासन के गोद में बैठकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर मौन होकर के और अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जंगल राज को जनता राज बता करके गुंडा और माफिया राज में तब्दील कर रहे हैं। ये देश के लिए चंद्रयान 3 का सफलता और प्रधानमंत्री जी का उस रोते हुए वैज्ञानिक के आंसू को पोंछना, उसके पीठ को थपथपाना, एक अभिभावक की भूमिका निभाना, आज हमारे तमाम मेधा को, तमाम विद्वता को एक मुकाम पर पहुंचा करके विश्व के अंदर भारत की झंडा को आज चांद पर गड़वा दिए। वैज्ञानिकों को हृदय से हमने भी उनको सत नमन किया है, अभिनंदन किया है। और प्रधानमंत्री जी आज सचमुच में ये नायक नहीं, महानायक के रूप में अब देश का नेतृत्व ही नहीं, ये विश्व के नेतृत्व का विश्वास जगाया है। ये मुजफ्फरपुर जो शिक्षक है वो मुस्लिम बच्चे को पिटवा रहे, उसी कड़ी उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का फैसला वही केरोसिन है जिसमें भारत के कोने कोने में आग लगी। राहुल गांधी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, लाख इनको प्रोजेक्ट किया जाए, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, कितनी भी गधे को दौड़ में लगा दें तो घोड़ा नहीं बनता, ये मुहावरा है। जो जमीन से उठकर आया है, जनता के दर्द को समझा है, जनता के बीच रहा है, निस्वार्थ मालिक नहीं सेवक के भाव से काम किया है, वही जनता की बात को कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष, देश का विपक्ष जो है वो बंधुआ मजदूर के तरह वंशवादी, परिवारवादी लोगों के आगे कल जोड़ के खड़ा है। इसलिए राहुल गांधी को सच का पता नहीं है। वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमेशा उनका प्रयास असफल होता है और हंसी के